जय हिंद। गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। रियल नंबर का आज पार्ट 3 है। इसमें क्वेश्चन कहता है √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक, यानी कि संख्या रेखा पर आपको √2 को दिखाना है। इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, देखिए, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है, जिस त्रिभुज का माप कितना हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक, आप इसका नाम रख दीजिए ABC। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा होता है इसको कहा जाता है कर्ण, इसको कहा जाता है आधार और इसको कहा जाता है लंब। ठीक, उसके बाद एक ठो फार्मूला होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आया कहाँ से? तो ये फार्मूला आया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम था। ठीक, वो गणितज्ञ थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिए, अपना एक प्रमेय दिए। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण का, उसके अन्य दो भुजा, कर्ण का हो गया तो दो भुजा क्या क्या बचा? लंब और आधार, यानी कि लंब और आधार। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के, वर्ग मतलब दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए, योग मतलब प्लस के बराबर होता है। कौन दिए थे सिद्धांत? पाइथागोरस दिए थे। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर उस पार चला गया तो रूट में चेंज हो गया, हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √अंडर। ठीक है, √अंडर क्या हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यही फार्मूला है यहाँ पर। तो आया कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से आया। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है। इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं आधार। ठीक, लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलते रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आपका क्वेश्चन कहता है √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना वो कर्ण होता है, हम इसके थ्रू बनाएंगे इसको। ठीक, क्या रहता है? वो कर्ण, यानी कि √2 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है? आपका कर्ण है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज बनाते हैं समकोण। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। ये आपका कर्ण दिया हुआ है कितना? √2। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका देखिए √2 दिया हुआ। लंब और आधार ऐसा कुछ मानिए जिसका स्क्वायर करेंगे और उसको जब जोड़ेंगे तो √2 पूरना चाहिए। ठीक, तो आप सोचिए लंब यदि एक ले और आधार भी एक ले ले और दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आप देखिए इसमें लंब लेते हैं 1 ले और इसका स्क्वायर करते हैं, और आधार लेते हैं 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसमें भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये बन गया कितना? √2 बराबर हो गया। यानी कि लंब कितना लेंगे? 1, और आधार कितना लेंगे? 1, दोनों लेंगे और दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 पुर जाएगा। बस आपको ये फिगर संख्या रेखा पर दर्शा देना। ठीक, अब देखिए समझिएगा, ये आपका संख्या ये रेखा हुआ, इस पर संख्या को बैठाना। मान लीजिए यहाँ पर 0, ये -1 -2 1। आप लोग इंची से इसको खींचिएगा। आपको इस त्रिभुज को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, लंब 1 दिया हुआ है और आधार भी 1 दिया हुआ है। आप 0 से 1 ले लेते हैं, ये आधार हुआ, ये आधार हो गया। ठीक, आप लंब लीजिए, आप इंची से 1 सेंटीमीटर खींचिएगा यहाँ से,
ले लिए, ठीक। और ये आपका हो गया कर्ण, इसको मिला देंगे। देखिए त्रिभुज बन गया। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, आधार 1 सेंटीमीटर, ठीक। लंब भी 1 है, यहाँ से इंचेस खींच लेंगे 1, ठीक। अब देखिए डिवाइडर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक चाप लेंगे, ठीक। यहाँ पर रख के और हल्का सा घुमा देंगे नीचे। अब नीचे घुमाइएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, वो यहाँ आएगा। और जहाँ पर ये बिंदु आएगा वही कहलाएगा √2। आप इसका नाम रख सकते हैं AB, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, कहलाएगा √2। संख्या रेखा पर √2 प्रदर्शित हो चुका है। एक बार फिर से समझिएगा, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कहता है। आपका जो क्वेश्चन दिया रहता है वो कर्ण दिया रहता है। क्या दिया रहता है? कर्ण, ठीक है। अब देखिए कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है? √2। आपको लंब और आधार कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो √2 पूरना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है कर्ण बराबर √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहाँ से आया? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये स्क्वायर ऊपर जग गया तो रूट में चेंज हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए इसमें आधार और लंब एक एक अगर ले लेते हैं तो √2 पूर जाएगा कर्ण। इस पर क्या किया? संख्या रेखा ले लिए। संख्या रेखा पर आधार भी 1 ले लिए, लंब भी 1 ले लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइडर से एक चाप खींचेंगे और चाप से नीचे सरका देंगे। जहाँ पर जिस बिंदु पर कटेगा, जहाँ पर कटेगा वही कहलाएगा √2, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो √3 क्या दिया हुआ है? कर्ण। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो आपका कर्ण होता है, ठीक। आपको क्या क्या मानना है? आधार और लंब को मानना है। समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कर्ण आपका दिया है √3। कर्ण फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर रूट में और आधार का स्क्वायर बीच में प्लस। अब सोचिए आप लंब और आधार कितना कितना रखिएगा कि √3 पूर जाएगा। √3 आपको पुराना है, ठीक है। लंब और आधार आपको खोजना। अब सोचिए यदि आधार √2 ले ले, ठीक, और लंब 1 ले ले और दोनों के स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो देखिए √3 पूर जाएगा। देखिए इस कट गया, स्क्वायर रूट कट जाता है, 1 का स्क्वायर 1, √3 पूर गया। मतलब क्या? आपको आधार कितना लेना है? √2, और लंब कितना लेना है? 1, ठीक। ऐसा अगर लेते हैं तो आपका √3 पूर जाएगा। जैसे देखिए लंब 1 लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आधार √2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर रूट कट गया 2, √3 पूर गया। बस अब इस त्रिभुज को आप संख्या रेखा पर क्या करिए? दर्शा दीजिए, बस हो जाएगा। ये हुआ संख्या रेखा, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3। देखिए समझिएगा, √3 को दर्शाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। आप √2 बनाइएगा, उसके बाद ही √3 बनेगा। कैसे? क्योंकि आप आधार क्या ले रहे हैं? √2। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि √2 आधार कहाँ तक जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी तुरंत बताए हैं √2 का 1 लेते हैं, इसमें भी 1, इसमें भी 1। ये देखिए √2 कहलाता है। यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ पर कितना कहलाएगा? √2। ये कहलाएगा √2, ठीक है। ये √2 कहलाए, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम O, इसका नाम B, ठीक, इसका नाम C रख दीजिए। अब देखिए आपको आधार कितना लेना है? √2 लेना है। √2 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है √2। आधार √2 लेंगे और लंब कितना लेंगे? 1। लंब 1 लेंगे, देखिए ये भी 1 है। आधार ले लिए √2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? √2। तो आधार ये हो गया, और ऊंचाई यानी कि लंब कितना होगा? 1 लेना है तो 1 यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये भी 1 ही है।
ये आ गया यहाँ तक। अब इसको, इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, ठीक। और यहाँ से यहाँ चाप लेंगे और उस चाप से नीचे देंगे, नीचे चाप खींच दीजिए, तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ आएगा। इसका नाम डी रख दीजिए और जहाँ आएगा वही कहलाएगा आपका √3। क्या कहलाएगा? √3। आप इंचेस खींचिएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? √3, ठीक। होमवर्क है √5, √7, √8, अगला क्वेश्चन कहता है √2 एवं √3 के बीच दो परमेय संख्या एवं दो अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। √2 और √3 के बीच। अब √2 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो आपको आएगा 1.414 ऐसे कुछ डैश 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 ऐसे रहेगा, ठीक है। और √3 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो आपको आएगा 1.732 डैश 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 ऐसे करके आते ही रहेगा, ठीक। इसके बीच कहता दो परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, अतः दो परमेय संख्या आप निकाल दीजिए। आप पॉइंट के बाद एक अंक लीजिए, 2 अंक कितना भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अतः दो परमेय संख्या आपका हो जाएगा 1 ले लीजिए, ठीक। या फिर ये आपका इन दोनों के बीच दो अपरमेय संख्या भी बोला निकालने के लिए, √2 एवं √3 के बीच। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः दो अपरिमेय संख्या हो जाएगा 2.1, 2.2, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन, दो परमेय संख्या निकालें, घर से बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √3 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालें। इसका मतलब हुआ √3 का वर्गमूल करेंगे और दशमलव अंक 2 तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएंगे, ठीक। ऐसे लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0, 1 से लगेगा, यहाँ पर जुटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, दशमलव, और 7 से लगेगा 2 दशमलव अंकों तक बोला, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक चलेंगे। यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक। 3 से लगेगा, आप इसको यहाँ से 3 से लगा दीजिए। ये जुट जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर √3 का मान शुद्ध 1.73। आप √5 का मान शुद्ध 3 दशमलव तक निकाल